धूलपुर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे और पेट भरने को अनाज नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो किसी अमीर के पास भी नहीं होती, सच्चाई और दयालुता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, माया जंगल के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। माया डर गई, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वो आवाज की तरफ बढ़ी। झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी सुनहरी तितली कांटों में फंसी हुई थी। उसके पंख खून से लाल हो रहे थे। माया ने बिना एक पल सोचे अपने हाथ से कांटे हटाए। उसके हाथ में चुभन हुई, खून निकला, लेकिन उसने तितली को आजाद कर दिया। तभी कुछ अद्भुत हुआ। वो तितली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। देखते देखते वो एक खूबसूरत परी बन गई। सफेद वस्त्र, सोने के पंख और आंखों में आसमान जैसी नीली चमक। परी ने माया की तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं स्वर्ण परी हूँ। मैं सदियों से किसी सच्चे दिल वाले इंसान का इंतजार कर रही थी। आज तुमने मुझे बचाया। बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। माया हैरान हो गई। उसकी आंखें भर आई। माया ने एक पल सोचा, 3 इच्छाएं? वो मांग सकती थी सोना, हीरे, महल, लेकिन उसने कहा, मेरी दादी बहुत बीमार हैं, पहले उन्हें ठीक कर दो। परी मुस्कुराई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। दूर झोपड़ी में पड़ी दादी की सांसें जो टूट टूट कर चल रही थी, अचानक सामान्य हो गई। उनकी झुर्रियां कम हो गई। उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ गई। अगली सुबह दादी उठकर बोली, माया बेटी, आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझ जैसे कोई जादू हो गया हो। माया मुस्कुराई और चुप रही। लेकिन उसी दिन गांव में दुष्ट जमींदार करण सिंह अपने सिपाहियों के साथ आया। उसने ऐलान किया, इस गांव की जमीन अब मेरी है। सभी किसान अपनी झोपड़ियां छोड़ दो भे, नहीं तो मैं इन्हें जला दूंगा। गांव के लोग डर गए, रोने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। माया आगे आई। उसने करण सिंह की आंखों में देखा और कहा, ये जमीन हमारी है। हमारे पूर्वजों ने इसे जोता है, सींचा है। एक गरीब लड़की मुझसे लड़ेगी? पकड़ो इसे। सिपाही माया की तरफ बढ़े। उसी रात माया ने परी को याद किया। परी तुरंत प्रकट हुई। माया बोली, परी माँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं करण सिंह का सामना कर सकूं और अपने गांव वालों को बचा सकूं। माया, मैं तुम्हें तलवार या सेना दे सकती हूँ, लेकिन सच्ची शक्ति ज्ञान और साहस में होती है। क्या तुम सच में यही चाहती हो? माया ने सिर हिलाया। परी ने अपने पंख फैलाए। सुनहरी रोशनी माया के चारों तरफ घूमी। अगले दिन माया ने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया। उसने उस पुराने राजा के कानून की बात बताई जो करण सिंह के दादा के जमाने में बनाया गया था, कि किसान की जमीन उससे नहीं छीनी जा सकती। माया ने वो पुरानी ताम्रपत्र ढूंढी जो मंदिर की दीवार में छुपी थी। करण सिंह के सभी कागज झूठे निकले। राज्य के न्यायाधीश ने करण सिंह को जेल में डाल दिया। पूरा गांव माया का जयकारा लगाने लगा, माया की जय। उस रात परी फिर आई। माया, तुम्हारी एक इच्छा बाकी है, मांगो। क्या चाहिए? सोना, महल, राजकुमार? माया मुस्कुराई। उसने दूर पहाड़ी पर चमकते राजमहल की तरफ देखा, फिर अपने गांव की तरफ नजर घुमाई। टूटे कुएं, सूखी जमीन, भूखे बच्चे। उसने कहा, परी माँ, मेरे गांव को हरा भरा कर दो। हर घर में खाना हो, हर कुएं में पानी हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो। बस यही चाहती हूँ मैं। माया, तुम जैसा दिल लेकर कोई सदियों में पैदा होता है। परी ने अपनी जादुई छड़ी आसमान की तरफ उठाई। पूरे आसमान में सुनहरी बिजली कड़की और फिर बारिश हुई। सूखे पेड़ हरे हो गए, खेतों में फसल लहलहाई। टूटे कुएं से साफ पानी फूटने लगा। हर झोपड़ी एक सुंदर घर बन गई। पूरा गांव जाग उठा। जब ये खबर राज्य के राजकुमार आदित्य तक पहुंची कि एक साधारण लड़की ने अपने गांव को बचाया और अपनी सारी इच्छाएं दूसरों के लिए लगा दी,
तो वो खुद माया से मिलने आया। राजकुमार ने माया को देखा, फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन उन आंखों में एक ऐसी रोशनी जो किसी महल में नहीं मिलती। राजकुमार ने अपना माया, मुकुट झुकाया और कहा, तुम इस राज्य की सबसे साहसी और सबसे दयालु इंसान हो। क्या तुम हमारे महल में आकर इस राज्य की सेवा करोगी? माया ने एक पल रुककर अपनी दादी की तरफ देखा। दादी ने आंखों में आंसू लिए कहा, जा बेटी, अब तू सिर्फ मेरी नहीं पूरे राज्य की है। माया राजकुमार के साथ महल चली गई। समय बीता, हर गांव में कुएं खुदवाए गए, गरीबों को भोजन मिला, बच्चों के लिए स्कूल बने, किसानों का कर्ज माफ हुआ और लोग कहने लगे, राज्य को राजकुमार मिला था, लेकिन असली दौलत माया थी। जय माया। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम की हो तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूले।